भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियमितीकरण करने की बात होती, जो उपनल से लगे हुए हैं 22,000 कर्मचारी, जिसमें से 18,000 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं। क्यों सरकार संकोच कर रही है? क्यों सरकार जो भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों पर क्यों ढकोसला कर रही है? क्यों नहीं उन्हें सरकार नियमावली बनाकर समान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं उन्हें नियमित करने का काम कर रही है? क्यों अतिथि शिक्षक रोज स्कूल जाते वक्त सोचता है अतिथि तुम कब जाओगे, कब हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कब हमारी नौकरी चली जाएगी? जब राजस्थान कर सकता है, जब हिमाचल कर सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? उत्तराखंड के युवाओं ने इस रोजगार को, जो हमारा प्रदेश का आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी। मैं कर रहे 15 साल की बात, आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहाँ कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी, हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे? जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं। सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कल ही की घटना है, प्रोटोकॉल मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को सुनने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्यों इतने अधिकारी बेलगाम हो गए? तो उसके भी कारण है। 100 से ज्यादा लोग 2 साल से जेल में हैं। अधिकारियों की कमी के कारण, उनकी योजना की कमी के कारण एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के अधिकारियों से मिले तो उनका ये एक्सपीरियंस था, वो यहां आकर खुद पैसे लगाकर युवाओं को पढ़ाकर और फिर रोजगार देने का काम शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा हम योजना बताने के लिए गए, अधिकारी पहले कहता कि हमें क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही, समाप्त करिए। कांग्रेस की सरकार भी, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप 25 सालों की बात कर रहा हूं। तो हमारी सरकार भी रही, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की कर रहा हूं, किसी सरकार की नहीं कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा हूं। जो हावी होती हुई नौकरशाही है, जो भ्रष्ट नौकरशाही है, उसको लगाम लगाने की बात कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष, अगर हम इन कड़वे घूंटों को नहीं पी पाएंगे, इस कड़वे सच को नहीं स्वीकार पाएंगे, तो हम राज्य को आगे ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ये हमें स्वीकारने होंगे, ये हमें सुधारने होंगे। अगर स्वीकार कर सुधारेंगे नहीं तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। नशा गांव गांव पहुंच गया है, तो बेरोजगार घूम रहा है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम की याद आ रही है। अगर हम लोगों के यहाँ रहते हुए माननीय सदस्य बैठिए, 10% 36 यूसीसी के साथ आया।